नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। मैं पश्चिम बंगाल अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट दलसिंहपाड़ा टी गार्डन में रहने वाला व्यक्ति। मेरा नाम राम कुमार राय। दोस्तों, मैंने इससे कई वीडियो फेसबुक में अपलोड किया है और यूट्यूब में भी मैंने अपलोड किया है। आप लोग यूट्यूब में भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले से यही कहता आ रहा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और संविधान मैंने नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों, बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत कम लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक कर रहे हैं। कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही शेयर लाइक कमेंट करें। मैं चाहता हूं कि ऑल इंडिया सब तरफ पहुंचे, मोदी तक भी पहुंचे, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं ये अपना विचार रख रहा हूँ। आज का विचार 2-3 विषय में है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं ये 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश में जो 5 किसानों पर जो गोली चली, उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। तो इन लोगों की जो परिवार है, उस परिवार को मैं ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को इस कठिन घड़ी में शक्ति दे। और मैं बहुत दुख व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि किसानों की मृत्यु, किसान की जब मृत्यु होती है और सैनिक की मृत्यु होती है तो मुझे बहुत दुख होती है, क्योंकि किसान हम लोगों के पेट भरते हैं, वो अनाज उगाते हैं और सैनिक हमारी देश की रक्षा करते हैं। तो इन लोगों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान से मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप 2005 से लगातार वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। आपने वहां की जनता से काफी वादे किए हैं, वहां के किसानों से विशेषकर, और वो किसान आपके सामने वो अपना विचार रखने के लिए आए थे। आप ही ने जो वादा किया था तो वादा खिलाफी हुई, वादा आपने पूरा नहीं किया। तो उनका फर्ज, उनका हक बनता है और आपका फर्ज बनता है कि आप लोग सामने बैठे बात करें। लेकिन आपने जो सीआरपीएफ को गोली चलाने की जो ऑर्डर दी, ये बड़ी दुख की बात है। जिस जनता ने, जिस किसान ने आपको सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया, आप उसी किसान पर आप गोलियां चलाने की आप ऑर्डर दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं आपको पर्सनल मैं खुद बहुत मानता था, आपको बहुत ज्ञानी व्यक्ति मैं आपको समझता था। लेकिन इस घटना के बाद एक प्रश्न चिन्ह आप पर लग गया है। मैं इस घटना के बाद आपको उस नजर से नहीं देखता जो पहले देखता था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप तो एक मुख्यमंत्री है, आपको तो सब चीज की जानकारी है। वो किसान है, वो अनाज उगाते हैं, वो अनाज आप भी खाते हैं, आपके परिवार भी खाती है, मैं भी खाता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खाते हैं। तो उन किसान पर आपने गोली चलाने की ऑर्डर दी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आदेश है कि गोली चलाया जा सकता है। सिचुएशन कंट्रोल में करने के लिए, सिचुएशन बिगड़ रहा है तो गोली चलाया जा सकता है। लेकिन कहां? कमर से नीचे, कमर से नीचे पैर में आपने गोली कहां चलवाई? सीआरपीएफ ने गोली चलाया है सीधा सीने में, पेट में, और उन लोगों की मृत्यु हो गई।
बेशक आप आतंकवादी को मारने के लिए, सर पर मारने के लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन किसान को मारने के लिए आप गोली चलाने की ऑर्डर नहीं दे सकते। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। तो ये गलती आपने नरेंद्र मोदी से पूछे बिना तो नहीं की होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछकर ही आपने ये ऑर्डर प्राप्त किया होगा। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा सवाल है, मैं हमेशा उनसे ही सवाल करता हूं, क्योंकि वे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं और से सवाल नहीं करता, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से ही सवाल करता हूं। नरेंद्र मोदी जी, इस देश के जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया है, सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। तो नरेंद्र मोदी से ही मेरा सवाल है। नरेंद्र मोदी जी, आपने कहा था चुनाव के समय में कि आप हर साल 2 करोड़ रोजगार निकालेंगे, बहाल करेंगे 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ नौजवानों को, युवा हो या युवती, उनको नौकरियां मिलेगी। ये वादा आपका कहा गया। आप तो रोजगार पैदा करने में, निकालने में मनमोहन सिंह से आप पीछे रह गए हैं। आप मनमोहन सिंह और आप में सिर्फ इतना अंतर है, मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, आप बोलते हैं, बस इतना ही फर्क है। मोदी जी, मैं आपको बहुत मानता था और अभी भी मानता हूं और मानता रहूंगा, और आपका मान सम्मान करता रहूंगा। अभी भी 2 साल आपके हाथ में है, कुछ देश के लिए कीजिए, अच्छा काम कीजिए। डायलॉग बाजी से काम चलने वाला नहीं है मोदी जी। आपने कहा था जम्मू और कश्मीर से 370 धारा को मैं हटाऊंगा, वहां से समाप्त कर दूंगा अगर मैं केंद्र में आया तो। आप केंद्र में आए हैं, अब 3 साल बीत गया है, आज तक आपने जम्मू और कश्मीर से धारा 370 क्यों नहीं हटाया है? धारा 370 न हटने के कारण आज इस देश में जितने भी ये मजदूर हैं, जितने भी ये किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये 370 धारा के कारण ही कर रहे हैं। क्योंकि 370 धारा के अनुसार 370 धारा के अनुसार कश्मीर हमारा देश नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। आपने बोला था 370 धारा को मैं हटाऊंगा, लेकिन आपने क्या काम किया? पीडीपी से मिलकर आपने जम्मू और कश्मीर में आपने सरकार बनाया, पीडीपी से मिलकर, और पीडीपी को आपने भारतीय जनता पार्टी का पेड में आपने लीक कर दिया है कि 370 धारा नहीं हटेगा, नहीं हटाऊंगा, 370 धारा जस की तस रहेगा, लेकिन आप और हमको मिलकर वहां सरकार बनाना है। अलगाववादी नेता वहां के जिलानी से और पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे जिलानी, आप तीनों मिले हुए हैं, तीनों मिलकर देश को बर्बाद करने के तरफ आप लोग ले जा रहे हैं। जिलानी को आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जेड प्लस सुरक्षा दे रहे हैं, वो आतंकवादी पैदा करते हैं, आतंकवादी को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादी उनके इशारों पर चलती है, पूरा कश्मीर उनके इशारों पर चलती है। महबूबा मुफ्ती ने वहां सरकार बनाने के लिए 3 महीने का समय लिया। जिलानी ने जब कहा हाँ बनाओ, तब जाके वहां पीडीपी और ये बीजेपी का सरकार बना है। नरेंद्र मोदी जी, आप तो कहते थे मैं सत्ता भोगने के लिए नहीं आया हूं, सत्ता मुझे नहीं चाहिए, तो फिर पीडीपी के साथ मिलकर आपने वहां पर सरकार क्यों बनाया? क्यों वहां पर आपने लिख के दिया 370 धारा नहीं हटेगा? 370 धारा नहीं हटने के कारण इस देश के जितना भी पैसा है, रुपया है, आज इस देश में गरीबी है, चीजों का दाम ज्यादा है, चावल,
आटा, सब्जी, हर चीज का दाम ज्यादा है। एक ही कारण है, 370 धारा। क्योंकि देश में जो खर्च होने वाले पैसे हैं, 50% पैसा वो बजट जा रहा है कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। 50% ये हमारे देश में वो पैसा आ रहा है, वो हम लोगों के लिए। अब बताइए, इस तरह से देश चलेगा? आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, ऐसा नहीं चलेगा मोदी जी। मैंने सोचा था कि औरों की तरह आप नहीं होंगे, आप कुछ अलग ही होंगे। आप ही ने कहा था, मैं उस तरह का प्रधानमंत्री नहीं हूं। तो आज क्या हो गया? आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया। अब आप लोग के नेता बोलते हैं 30 से 35 आतंकवादी हम लोगों ने मार गिराया है। उसके बाद 70 से 80 हमारे फौज, हमारे नौजवान वहां के आतंकवादी के शिकार हुए हैं। बदलाव कहां आया है मोदी जी? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, 370 धारा को जल्द से जल्द वहां से हटाइए, नहीं तो इस देश की जनता दोबारा आपको दिल्ली में नहीं बैठाएगी। तो दोस्तों, मैं दूसरे विषय में बात करने जा रहा हूं। मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, किसी ने नहीं किया वो काम आपको करना है, क्योंकि आप अलग तरह के प्रधानमंत्री हैं। जो देश में जो संविधान है, वो संविधान इस देश के हर एक नागरिक को पढ़ना चाहिए। हर एक नागरिक को पढ़ने का अधिकार है। ऐसा तो आप लोगों ने कभी नहीं बोला कि देश का नागरिक को संविधान पढ़ने का अधिकार है। आप लोग कभी इस बात का प्रचार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आप लोग को ये करना चाहिए। और जितना भी क्षेत्रीय भाषा को आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, मान्यता दिया है, उन क्षेत्रीय भाषाओं में संविधान लिखना चाहिए। एकदम सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा में संविधान लिखना चाहिए। एकदम सरल भाषा में, हिंदी में भी लिखे तो एकदम सरल में, इंग्लिश में भी लिखे तो एकदम सरल में, और क्षेत्रीय भाषा में भी लिखे तो एकदम सरल भाषा में लिखिए। और बिल बनाइए, कानून पास कीजिए। इस देश में संविधान सबको पढ़ना चाहिए। संविधान जब तक इस देश के नागरिक नहीं पढ़ेंगे, जब तक अपना अधिकार क्या है क्या नहीं है ये नहीं समझेंगे, तब तक इस देश के जो जनता है, नागरिक है, वो जागरूक नहीं होंगे। संविधान पढ़ने का अधिकार है। मैं चाहता हूं मोदी जी, आप स्कूल में भी संविधान का एक विषय रखिए, कॉलेज तक संविधान का विषय रखिए आप, ताकि जो स्टूडेंट है, जो छात्र छात्री है, जो पढ़ के जो निकलेंगे, वो संविधान के बारे में सब कुछ जान कर निकले। जो संविधान के बारे में जो नहीं जानता है, वो कुछ नहीं जानता है। और संविधान के विषय में नहीं जानते हैं इस देश के गरीब जनता, तो शासन करना आप लोगों को आसान हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि संविधान के विषय में मैं इस देश की जनता से, सभी से मैं विनती करता हूं, संविधान पढ़िए। सबको संविधान पढ़ना चाहिए। तो संविधान जब तक नहीं पढ़ेंगे, आप लोग जागरूक नहीं होंगे। ये नेता हम लोगों के ऊपर क्या अत्याचार कर रहे हैं, ये आपको जानकारी नहीं है। दोस्तों, ये गलत मत सोचिएगा कि मैंने मोदी पर या भाजपा पर मैंने आज कुछ बोला। दोस्तों, बोलना पड़ेगा, क्यों नहीं बोलेंगे? हम मोदी के दीवाने हैं, मानते हैं, लेकिन मोदी जी ने 3 वर्ष में ऐसा क्या काम किया जो उनके हम जय जयकार करें? 3 वर्ष में हमें मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। नोटबंदी किया, नोटबंदी में 200 से ज्यादा लोग मरे, उन लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। काला धन बोले कि विदेश से हम काला धन लाएंगे, वो देश से ही काला धन निकालने के चक्कर में बैठ गए, ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो काला धन देश में कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला।
वो बोल रही थी कि विदेश से स्विट्जरलैंड से वो काला धन यहाँ लाएंगे, वहां का धन, काला धन देश की संपत्ति घोषित करेंगे, इस देश की जनता खुशहाल रहेंगे, इस जनता को किसी भी चीज की समस्या नहीं होगी, रुपया और डॉलर बराबर होगा। ये आप ही ने कहा था। नेपाल के सरकार स्विस बैंक से पैसा ला चुकी है, अपना देश का उस काला धन को अपना देश का धन घोषित करके वो धन ला चुके हैं। अमेरिका भी ला चुका है ओबामा ने काला धन स्विस बैंक से अपना देश का संपत्ति घोषित करके। पाकिस्तान ने भी लाया है अपना देश का काला धन, अपना देश का धन घोषित करके। तो इंडिया को प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है मोदी जी कि आप काला धन, देश का संपत्ति क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं स्विट्जरलैंड का? क्यों? मेरा आपसे सवाल है, आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। क्यों आपको परेशानी है? क्या परेशानी है? कहीं आप लोगों का, दोस्तों का तो काला धन वहां पर जमा नहीं है जो आप डरते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी से मेरा विनती है, आप पर इस देश के लोग बहुत आशा रखे हुए हैं कि आप कुछ नया कुछ करके दिखाएंगे। कृपया आप कुछ नया करके दिखाइए। तो दोस्तों, आज मैं बस इतना ही कह रहा हूं। आने वाले सोमवार को कुछ मैं नया विषय लेके आपके पास आऊंगा। और मैंने जो भी कहा अभी यहाँ पर, मेरे बहुत सारे दोस्त बीजेपी करते हैं, बीजेपी को मानते हैं। मैं भी मानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं भी नरेंद्र जी की मुरीद हूं। तो मेरे दोस्तों से मेरी विनती यही है कि आप लोगों का दिल दुखाने के लिए, आप लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो बीच में कहना चाहिए, बच्चा जब तक नहीं रोता है मां दूध नहीं पिलाती है। ये बात तो आप लोग समझते ही हैं। हम लोग नहीं कहेंगे तो मोदी जी काम नहीं करेंगे। हम लोगों को कहना पड़ेगा। हम लोग का कहने का अधिकार है, हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है कहने के लिए। दोस्तों, तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे ऐसे कहने से किसी दोस्त का अगर दिल दुखा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। और लास्ट अंत में इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, अपनी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, लेकिन उन दोस्त से आप सावधान रहिएगा जो दोस्त दिल में भी दिमाग रखते हैं। तो आज इतना कह के मैं अपना ये विचार समाप्त करना चाहता हूं। नमस्ते।